नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहू एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ ऋतिका। लगातार आप जानते ही हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात जो है आतंकियों द्वारा क्या बनाने का प्रयास किया जा रहा है, इसीलिए उनकी ओर से बौखलाहट जो है वो साफ तौर से दिख रही है और लगातार किसी न किसी तरीके से प्रयास किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में कुछ ना कुछ जो है वो किया जाए। लेकिन फ़िलहाल अगर बात करूं ड्रोन की, तो लगातार ये ड्रोन की गतिविधियां देखकर पुलिस महकमा जो है इस समय चिंतित है और लगातार उनकी ओर से नई रणनीति जो है वो बनाई जा रही है कि किस प्रकार से नई रणनीति बनाई जाएगी और किस तरह हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है नई रणनीति बनाने के लिए जो है वो बार बार कहा जा रहा है। फिलहाल अगर बात करूं तो लगातार जो है वो पुलिस महकमा इस चीज़ से चिंतित है कि आतंकियों द्वारा जो ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है उससे जो है किस तरह बचा जा सके, जो उनके जो साजिश रची जा रही है उसको कैसे जो है वो लगातार नाकाम करते रहे। तो डीजीपी दिलबाग सिंह ने पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा की नई रणनीति बनाने के लिए कहा है, यानी कि दोबारा से जो है रणनीति बनाने के लिए कहा है। साथ ही आतंकियों के ड्रोन इस्तेमाल करने को लेकर सतर्क रहने को भी कहा है कि जैसे ही किसी भी ड्रोन की या किसी भी अनयूजुअल सी लाइट की गतिविधि देखी जाए उसी समय जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को एक्शन में आने के लिए कहा दिया गया है। कल की बात करूं तो डीजीपी ने एक उच्च स्तरीय बैठक रखी जिसमें पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ और अन्य सैन्य अफसर के साथ जो है वो उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें इन सब बारे में जो है वो बातचीत की गई है और इसमें सुरक्षा को लेकर गहरा मंथन जो है वो किया गया है। और पुलिस अधिकारियों से कहा कि वे अपने अपने क्षेत्र में सुरक्षा मजबूत करें और हर एक ज़िले में नए सिरे से जो है रणनीति बनाई जाए। और उनसे ये कहा गया है कि लगातार जो ये गतिविधियां की जा रही हैं इसको रोकने के लिए जो है वो नाका जो लगाया जाता है पुलिस का उसे बढ़ा दिया जाए। जहां देखा जाता है कि एक जगह से दूसरी जगह में ज़्यादा डिस्टेंस है, ज़्यादा गैप है, तो उस बीच जो है वो एक और नाका लगा दिया जाए ताकि आने जाने वाले हर एक व्यक्ति की गतिविधि पे जो है वो नज़र रखी जा सके कि किस प्रकार से जो है वो कौन सा व्यक्ति वहाँ से निकल रहा है। लगातार चेकिंग जो है वो करते रहें। तो डीजीपी की ओर से जो है ये एक फैसला लिया गया है कि जहाँ पर भी एक ज़्यादा गैप दिखता है, ज़्यादा डिफरेंस दिखता है, वहाँ पर जो है वो एक नाका जो है वो लगा दिया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि आतंकियों के खिलाफ अभियान जो है वो जारी रहना चाहिए और इनकी मदद करने वालों पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए। और इस प्रकार जो नशा तस्करी चल रही है यहाँ पर उस पर भी जो है ख़ास तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि नशा तस्करी करने के बाद ही जो है वो अपने नशा तस्कर करके नशा जो है सप्लाई करके ही अपने फंड्स जो है वो निकालते हैं, जिस वजह से जो है वो आतंकी हमले करने का प्रयास जो है वो लगातार जम्मू कश्मीर में करते रहते हैं। और कड़ी नज़र रखने के लिए इन पर कहा है। इसके लिए पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और सीमांत इलाकों में अधिक सतर्कता बढ़ाने पर जोर जो है वो दिया गया है। और उनकी ओर से ये कहा गया है कि हाईवे पर एक समीक्षा करें, देखें कि किन जगहों पर नए नाके की लगाने की ज़रूरत है, यहाँ पर सुरक्षा को लेकर चूक जो है वो हो रही है, वहाँ पर नए नाके जो है वो लगाने चाहिए, यहाँ भी इसके लिए गैप है उसको पूरा करें ताकि किसी भी तरह का लाभ जो है वो आतंकवादियों को या शरारती तत्वों को ना मिले या किसी भी तरह से नशा तस्करी उनकी ओर से नहीं हो, कुछ भी हमला जो उनकी ओर से प्रयास किया जा रहा है वो ना हो। और लगातार जो है वो पुलिस को, बीएसएफ को, सीआरपीएफ को और अन्य सैन्य हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है अलर्ट किया जा रहा है कि क्योंकि अब 15 अगस्त आ रही है और लगातार जो है वो आतंकी हमले करने के कुछ ना कुछ प्रयास जो है कोई ना कोई रास्ता जो है वो निकाल रहे हैं। इसलिए डीजीपी ने एक उच्च स्तरीय बैठक की है, क्योंकि जब से ये ड्रोन टेरर देखा गया है, ये ड्रोन की गतिविधियाँ जो है जम्मू कश्मीर में देखी गई हैं, उसके बाद से ही जो है पुलिस महकमा चिंतित है कि किस प्रकार से जो है इसे रोका जाए, क्योंकि इस चीज़ को लेकर लोगों में भी जो है वो डर देखा गया है कि किस प्रकार से जो है वो ड्रोन से गतिविधि हो सकती है, ड्रोन से हमला हो सकता है। तो इससे लोगों में भी जो है वो चिंता देखी गई और साथ ही साथ अब पुलिस वाले जो हैं, जो डीजीपी है, उनकी ओर से लगातार उच्च स्तरीय बैठक करके हिदायतें दी जा रही हैं, चाहे वो पुलिस वाले हैं, चाहे वो बीएसएफ है, चाहे सीआरपीएफ है, चाहे और भी कोई अन्य सैन्य हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। तो लगातार उनसे यही कहा जा रहा है कि जो भी गैप है उसे फिल करें। और उनकी ओर से अब ये कह दिया गया है कि जहाँ पर भी एक गैप देखा जाता है वहाँ पर जो है ज़रूरत पड़ने पर नाका लगाया जाए ताकि लगातार चेकिंग जो है वो की जाए। और 15 अगस्त आ रही है और 15 अगस्त को जो है आप लोग जानते हैं कि कुछ ना कुछ हरकत का, चाहे ग्रेनेड हमला कर दें, चाहे आईडी ब्लास्ट कर दें, तो उनकी ओर से ये लगातार जो है वो काफ़ी समय से इस चीज़ से हर कोई परिचित हो चुका है, उनकी ओर से ये प्रयास किया ही जाता है। इसीलिए 15 अगस्त से पहले जो है
चेकिंग बढ़ा दी जाती है, लेकिन ये अब कुछ समय बहुत पहले ही जो है वो चेकिंग बढ़ा दी जाएगी और लगातार जो है वो नाके बढ़ाते जाएंगे। जितने भी गैप्स होंगे वो फिल करने का ऑर्डर जो है वो डीजीपी दिलबाग सिंह की ओर से पुलिस वालों को, बीएसएफ, सीआरपीएफ, उनको चौकन्ना रहने के लिए जो है वो कह दिया गया है। और उनकी ओर से ये कहा गया है, चाहे नशा तस्करी हो, चाहे उनकी ओर से कोई हमले की साजिश हो, इसे नाकाम जो है वो करना है साफ तौर से। और ये एक बड़ा टारगेट जो है सिक्योरिटी फोर्सेस लेकर चल रही है और जिस वजह से उनको लगातार कामयाबी जो है वो भी मिलती आ रही है। तो आप लोग भी इस चीज़ से सतर्क रहे, जो ड्रोन की एक्टिविटीज़ हो रही हैं आप लोग भी सतर्क रहें। ऐसा कुछ भी आप देखते हैं तो उसी समय सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है वो आप अलर्ट कर दें, आप उनको बता दें, ताकि वो भी जो है अलर्ट हो जाए। और बाकी की ऐसी तमाम रिस्क आप लोग जुड़ रहे हैं बाहू एक्सप्रेस के साथ।